गाइस आज हम चैप्टर पढ़ेंगे हनीकॉम का क्लास 7 का है 4th चैप्टर इंग्लिश का। फॉर बिफोर यू रीड से स्टार्ट यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, तो उनको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना। लेकिन चैप्टर का नाम है द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। एक ये इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डेम्यूज का मतलब होता है, जो ये डेम्यूज लिखा है ना, ये डेम्यूज का मतलब होता है कोई राजा या फिर लैंडलॉर्ड्स। तो एक गांव में दो कपल रहा करते थे जो काफ़ी पुराने थे, काफ़ी बूढ़े कपल रहा करते थे। उनके पास एक प्यारा सा छोटा सा डॉग था, क्योंकि उनके पास उनका कोई बच्चा नहीं था अपना, तो उन्होंने एक पेट पाल रखा था और वो उसको एक बच्चे की तरफ बड़ा ही प्यार करते थे। द ओल्ड डेम मेड इट द क्यूजन ऑफ ब्लू क्रॉप। उसे वो बहुत कुछ खाने को भी दिया करते थे। एंड एट द मील टाइम मूको, उस कुत्ते का नाम जो क्या था, मूको, उस कुत्ते का नाम रखा उन्होंने। फॉर दैट वॉज इट्स नेम वुड सिट ऑन द संग एज एनी कैट, जो एक बिल्ली की तरह नाम था एक उनका, तो उन्होंने कुत्ते का भी नाम ऐसे मूको रखा। वो बहुत ही दयालु थे। वो बूढ़े आदमी जो बूढ़ा कपल था, वो उन्हीं जिस चॉपस्टिक से खुद खाते थे, उसी चॉपस्टिक से उसको फिश खिलाया करते थे, उसको चावल उबाल कर दिया करते। थस क्रिएटेड द डम द क्रिएटर लव्ड इट्स प्रोटेक्ट लाइक अ बीइंग विद सोल। और वो उसको, उन कपल को, वो कुत्ता उनको दूसरे जानवरों से या फिर चोरों से बचाया भी करता था। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर went daily with हुई और स्पेड इनटू द फील्ड्स। जब वो ओल्ड आदमी, बूढ़े कपल जब अपने खेत में जाया करते थे, एक हुई मतलब हथौड़ी, वो हथौड़ी मतलब कुल्हाड़ी लेकर जब जाया करते थे, तो उनका जो कुत्ता था, मूको, वो भी उनके साथ रोज़ जाया करता था। एक दिन क्या हुआ कि उनके खात में एक बिहाइंड द सील्स जो वाइट हिरोन एक पक्षी है जो वाइट हिरोन है, वो उनके वहाँ पर खेत में जो गेहूँ जो फसल उग रही थी, उसको तोड़ के वो खा रहा था। लेकिन वो बूढ़ा आदमी ना ही उसको कुछ कहता है, ना ही वो बूढ़ा आदमी उस चिड़िया को कुछ कहता है, ना ही वो कुत्ता उस मुँह को जो होता है वो उस चिड़िया को कुछ कहता है। ये उसने इतनी काइंडनेस उसने अपने मालिक से सीखी होती है। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स। एक दिन क्या होता है, वो मूको जो होता है वो अपने ऑनर के, यानी कि ये जो बूढ़ा आदमी है, जो गुड वाला बूढ़ा आदमी है, अच्छा वाला, उसके पैरों के संग खेलने लगता है। तो वो बूढ़ा आदमी सोचता है कि ये सिर्फ ऐसे ही खेल रहा है, और वो उस पर कुछ गुस्सा भी नहीं करता। लेकिन कुछ देर ऐसे करने के बाद वो एकदम से वो कुछ दूर जाने के बाद वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पे फिर उस बूढ़े आदमी को लगता है ये उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसको फॉलो करता है। फिर एक जगह मुँह को जाकर रुकता है और वहाँ पर जाके ज़मीन पे स्क्रैचिंग करने लगता है, मतलब कि खोदने लगता है। तो बूढ़ा आदमी सोचता है ये शायद कुछ मछली ढूंढ रहा है, और कोई मतलब दबी हुई हो ज़मीन में, तो वो उसे ढूंढ रहा है शायद। तो वो बूढ़ा आदमी उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर खुद भी खोदने लगता है। हाँ, तो वो जो कुल्हाड़ी ले होता है उससे खोदने लगता है। जैसे वो खोदता है, थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक सोना की एक पायल निकल के आती है, मतलब सोने का एक पीस निकल के आता है, जिससे वो आदमी देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। और कुछ ही समय बाद वो कपल क्या होते हैं, काफ़ी रिच हो जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा ना, ये थज एनो आर द ओल्ड कपल वेयर द मेड रिच, वो काफ़ी रिच हो जाते हैं। द गुड सोल्स ब्रॉड द पीसेज एंड ऑफ लैंड, वो जब वो सोचते कि हमारे पास इतना पैसा आ गया, तो इनका कुछ किया भी जाना चाहिए, तो वो अपने गांव के सभी लोगों को बुलाता है और पार्टी देता है। और वो गरीब लोगों का भी काफ़ी ध्यान रखता है कि उनको भी खाना मिलना चाहिए। वो उस पार्टी में सबको बुलाता है। उसी सेम गांव में जिसमें वो बूढ़ा आदमी रहता है, उसी गांव में एक और कपल रहता है जो काफ़ी बुरे होता है। ये जो लिखा है, ये वीक ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, यानी कि ये काफ़ी बुरे लोग जो होते हैं, बुरे कपल जो होते हैं, तो उनके लिए कहा गया है ये। तो उसमें एक बुरे कपल रहते हैं जो
जो मुको उनको जानता था कि ये काफ़ी बुरे लोग हैं, उनके गार्डन में अगर कोई कुत्ता चला जाता तो उसे वो मारते थे, उसे भगा दिया करते थे वहाँ से, और किसी को भी आने नहीं दिया करते थे। लेकिन जब वो सुनते हैं कि उनके कुत्ते यानी कि मूको ने उनको ये मूको की वजह से उनको इतना सारा सोना मिला है, तो वो मूको को एक दिन अपने घर पे बुलाते हैं। घर मतलब घर के अंदर ज़बरदस्ती उसको लेकर आते हैं और उसके सामने एक काफ़ी अच्छी चीज़ें खाने को दे दिया करते हैं। उसके सामने फ़िश रख दिया करते हैं काफ़ी अच्छी से, जो उसे कभी देते ही नहीं थे, मतलब भगा दिया करते थे। लेकिन मूको उसको खाता नहीं है, तो वो उसको पकड़ के घसीटते हुए उसे गेट के बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने के बाद वो एक पाइन ट्री के पास जाता है और वहाँ पर खोदने लगता है कुछ, जैसे यहाँ लिखा है नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगन पौधर एंड स्क्रैच द ग्राउंड। वो वहाँ पर जाके इस ग्राउंड में फिर खोदने लगता है। तो उसको वो जो बुरे वाले कपल होते हैं, दूसरे कपल होते हैं, वो सोचते हैं कि अब हम वो भी अपनी कुल्हाड़ी लेकर आते हैं और खोदने लगते हैं। उनको लगता है शायद हमें भी अब ये हमें सोना दिला दे, शायद इसने सोना ढूंढ लिया है, कहाँ से आया सोना। तो वो खोदने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ देर खोदने के बाद वहाँ पर काफ़ी बुरी सी बदबू आने लगती है। बदबू आने की वजह से थोड़ा और खोदते हैं तो वहाँ पर एक मरी हुई बिल्ली दफनाई गई होती है। तो उसको देख के वो बूढ़े कपल काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और उस मूको को काफ़ी मारते हैं। फिर उससे मूको को काफ़ी लात घूंसे मारते हैं। लेकिन जो उसकी वाइफ होती है, बुरे कपल में जो दूसरी वाइफ होती है, वो उसके गर्दन पे एक कुल्हाड़ी मार देती है, जिसकी वजह से वो मूको वहीं पर ऑन द स्पॉट मर जाता है। लेकिन जब बात ये मूको के ओनर को पता चलती है कि उनका मूको अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उन्हें पता भी चल जाता है वो कैसे क्या है मूको। तो फिर वो उस मूको को जो जिस गड्ढे में जब वो मारते हैं, तो मूको को उसी जो गड्ढा खोदा होता है उसी में उसको दफना देते हैं। जब ओनर को उसके पता चलता है तो वो अपना दुख प्रकट करने के लिए उसके जहाँ पर उसको गाड़ दिया जाता है वहीं पर जाता है। और बैम्बू ट्यूब्स जो है, ये बैम्बू ट्यूब्स का मतलब है जो अगरबत्ती नहीं होती, हम पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं, पूजा या मंदिर में ले जाते हैं, अगरबत्तियाँ होती है, धूप बत्ती होती है, उसको बैम्बू ट्यूब्स कहते हैं। और वहाँ पर ले जाता है, कुछ फूल ले जाता है, फ्रेश फूल होते हैं, वो ले जाता है, उसके ऊपर रख देता है जाकर। और कुछ एक कप में वाटर एंड ट्रे ऑफ फूड, एक कप में पानी और उसके लिए कुछ खाना ले जाता है, ताकि उसे लगता है कि ताकि मुँह को खा ले उससे। एक दिन क्या होता है कि वो जो अच्छे वाले कपल होते हैं, गुड कपल जो होते हैं, उनके सपने में मूको आता है। मूको उनके सपने में आता है और उस अच्छे कपल से कहता है कि जिस पेड़ के नीचे मुझे दफनाया गया है, जहाँ पर उसको दफनाया गया है, जो पाइन ट्री हैगा, पाइन ट्री ये रहा, देखिए पाइन ट्री है, जहाँ पर उसको दफनाया गया है, वहीं पर उसी पेड़ को काट के एक मोटर बनाए उससे। मोटर मतलब जो एक ओखली की तरह होता है जिससे दवाई पीसते हैं, या फिर ओखली जैसे चावल आवल या सब कुछ मसाले कूटते हैं, उसको मोटर कहते हैं। राइस और उसको उस लकड़ी से बीच का जो भाग होता है, ये जो एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, इससे लेके इतना हिस्सा, ये बीच के हिस्से से वो मोटर बनाए और उसमें राइस को पीसें अच्छे से, एक राइस पेस्ट्री बनाए जो मिल के लिए। तो ऐसा ही वो बूढ़े कपल करते हैं। ये देखिए उसके सपने में आता है वो मूको, तो ऐसा करते हैं। तो जैसा उस मूको ने सपने में उस बूढ़े आदमी ने कहा था, वो वैसे बिल्कुल करता है। वो उस पेड़ को जाकर काटता है जाकर, और मिडल जो हिस्सा होता है, बीच का जो हिस्सा, उस ट्रंक सेक्शन जो होता है बीच का तने को, उसको काट के लाता है और उससे मोटर बनाता है। उस मोटर बनाने के बाद उसमें राइस पीसता है, और वो पीसते कुछ देर बाद जब वो थोड़ा टाइट सा होने लग जाता है, तो देखता है कि कुछ ज़्यादा ही टाइट होता जा रहा है। तो वो देखता है, उसमें करने के बाद ये देखिए यहाँ पर लिखा है, वो ऐसा पीसता रहता है। तो वो क्या करता है, एक ड्रॉप लाइकर गोल्ड की तरह एकदम गोल्ड बन जाता है। वो जो चावल होते हैं वो गोल्ड बन जाते हैं, और जैसे ही वो लेडी उस चावल को उठाती है तो एकदम रेन की तरह वो बरसने लग जाते हैं, मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो सोने बन जाते हैं।
लेकिन जो बुरे कपल होते हैं वो ये सारी चीज़ें अपनी उसकी खिड़की में से देख रहे होते हैं। जब बुरे कपल ये सब कुछ देख लेते हैं तो वो सोचते हैं कि ये तो हम भी कर सकते हैं, और वो उस मोटर को वहाँ से चुरा ले आते हैं। चुराने के बाद वो घर पर लाते हैं अपने, और उसमें राइस डाल देते हैं, चावल उसमें डालते हैं और पीसने लगते हैं, पीसते पीसते। लेकिन उनको कुछ मिलता ही नहीं है। उनके पास मतलब कि उनको कोई ना सोना बनता, ना उसका कोई फ़ायदा नहीं है, सोना बनता ही नहीं है उनको, और वो राइस डालते रहते हैं, ना राइस ही बचता उनके पास और ना सोना मिलता, तो उनका पूरा नुकसान होने लग जाता है। तो उस बात को देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आने लग जाता है, और गुस्से में वो उसको टुकड़े टुकड़े कर देते हैं मोटर के, और वहीं पर चॉप कर देते हैं। जैसे लिखे चॉप द मिल इनटू द पीसेस, ये चॉप द मिल इनटू द पीसेस एंड यूज़ फायरवुड, और उसको आग लगा देते हैं और वहाँ पर जला देते हैं। लेकिन जलाइए अब यहाँ से सेकंड पार्ट स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लेना एक बार। ये सब कुछ जानने के बाद भी वो जो गुड कपल होता है वो उन बैड कपल से कुछ नहीं कहते। लेकिन कुछ समय बाद फिर से मूको उनके सपने में आता है और उनसे कहता है कि जो उस मोटर की जो राख थी, यानी कि राख थी मोटर की, राख को इंग्लिश में एसिस कहते हैं, एसिस। एसिस कहते हैं, एसिस माने राख होती है। तो वो मुँह को कहता है कि जो एसिस उसकी बची है वो वहाँ से जाके एक एसिस ले आए। तो बूढ़ा आदमी वहाँ पर उनके पास जाता है, और एसिस के लिए उनसे पूछता है कि क्या मैं थोड़ी सी एसिस ले सकता हूँ। तो वो ये बात सुन के वो जो बैड कपल होते हैं उनको लगता है ये हम इस राख का क्या करेगा, तो वो उसको राख दे देते हैं, उसकी एसिस दे देते हैं। लेकिन मूको उनके सपने में कह देता है कि उस एसिस को तुम अपने जो गार्डन का जो ट्री है उसके ऊपर ऐसे छिड़क देना है, मतलब उसके ऊपर डालोगे तो वो ब्लूम करने लगेगा। तो ऐसा ही वो करता है, वो अपने गार्डन की एक चेरी ट्री के ऊपर छिड़क देता है, उस एसिस को डालता है, तो वो ट्री ब्लूम करने लग जाते हैं। उस पर काफ़ी अच्छे अच्छे फूल आने लगते हैं, हवा में एक अच्छी सी खुशबू आने लगती है। तभी बूढ़ा जो गुड कपल होते हैं वो सुनते हैं कि उनके गांव की तरफ से राजा निकलने वाला है। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग, उसने सुनता है कि लॉर्ड यानी कि राजा या फिर ज़मीन जो बड़े बड़े लोग होते हैं, राजा ही हुआ करते थे उस टाइम, तो इसलिए लॉर्ड तो वो ये सुनता है, तो वो जाकर गांव के एक पेड़ पे चढ़ जाता है जाकर। लेकिन राजा का जो सिपाही होता है वो ये सब कुछ उसको देख लेता है, और वो दूर से चिल्लाता हुआ आता है कि राजा आ रहे हैं, तुम अपने घुटनों पे बैठ जाओ और गर्दन झुकाकर बैठ जाओ। सिपाही उसको देख लेता है, लेकिन वो सोचता है कि ये बूढ़ा आदमी है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राजा इसको देखेगा भी नहीं, और ये इसको ऐसे ही चढ़ा रहने दो। तो सिपाही उससे कुछ कहता नहीं है। लेकिन जब वो राजा उसके पेड़ के पास से जब निकलता है तो वो ऐसे उस ट्री के पास छिड़क देता है, जिससे काफ़ी सारे फूल नीचे गिरने लगते हैं, और राजा उससे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और उसको इनाम देने लगता है। यही चीज़ जो बैड कपल होते हैं वो देखते हैं, और वो उनको पता है कि ये एसिस से इन्होंने किया है, तो वो सोचते हैं कि एसिस हमारे घर पे ही पड़ा है, क्योंकि उन्होंने अपने घर में ही बर्न किया था, यानी कि जलाया था। तो वो जाते हैं घर पे और एसिस लेकर आते हैं, और एक जहाँ से राजा अब आगे गुजरने वाला था वहाँ उसी के आगे एक ट्री पे वो जाते हैं और मैजिक एसिस को वहीं पर उस पेड़ के ऊपर छिड़क देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता जैसा कि गुड कपल के साथ हुआ। लेकिन जैसे ही वो छिड़कते हैं तो वो कुछ बनता ही नहीं है, बल्कि जो एसिस होती है वो राजा के आँख और नाक में घुस जाती है, यहाँ तक कि उसकी वाइफ के भी आँख नाक में घुस जाती है, जिसकी वजह से राजा को काफ़ी गुस्सा आता है, और वो राजा उनको सामने बुलाने का आदेश देते हैं, और राजा उनको काफ़ी मारता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मर जाते हैं। तो स्टोरी हो चुकी है यहाँ पर ख़त्म। तो आपको कैसी लगी स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।